कि जिस तरह से देखा जाए कि सेल्फी पॉइंट सोशल मीडिया पे वायरल है और ऐसे में राजनीतिक जो जितने भी लोग हैं वो इस पर कमेंट मार रहे हैं अपने अपने। ये घटिया मानसिकता के लोग हैं जो करते हैं, जो नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह वो हर काम को निगेटिव में देखते हैं। जो बीजेपी नहीं करती ये काम करते हैं, बीजेपी का काम। और ये हर जगह नगर पालिका को निगेटिव में दिखाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इनको राजनीति करना कि किस तरह हम चेयरमैन बन जाएं, इनकी सिर्फ एक ध्येय है कि किस तरह किसी को बेइज्जत करके हम चेयरमैन बन जाएं। और इनकी तुच्छपना की राजनीति का ये आलम है। ये जो सेल्फी पॉइंट बना है 15वें वित्त के पैसे से नगर पालिका का फंड जो होता है, जो सरकार से मिलता है 15वां वित्त का, उससे ये सेल्फी पॉइंट बना है। उसको कहा जा रहा है कि ऐसा है वैसा है कह करके हमें हल्का करने की कोशिश किया जा रहा है। मगर जनता सब जानती है इनके तुच्छपना से कुछ होने जाना नहीं है। और अपनी मानसिकता, मैं समझता हूँ कि अपना मानसिक संतुलन इनका बिगड़ चुका है और ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सुमन से वो भी दूसरे दल से आए थे, उन्हें भी टिकट दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी ऐसे कैंडिडेट को देती है चुनाव जो पार्टी का हो और जिताऊ उम्मीदवार हो, और उसमें मैं बिल्कुल फिट बैठता हूँ। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से हमारी बातें हुई हैं, इंशाअल्लाह में टिकट मिलेगा और हम विजयी होंगे और इंशाअल्लाह 50,000 की लीडिंग से विजयी होकर के पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड बनाएंगे। स्वागत है आप सभी का 4TV न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं और आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव की जो सरगर्मी है वो काफ़ी तेज़ है और इस बीच हम मऊ नगर पालिका क्षेत्र में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मऊ नगर पालिका के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब पालकी जी मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। जो उनके 5 साल के कार्यकाल थे उन पर भी हम बात करेंगे और जो इस वक्त जो नगर पालिका द्वारा और जो माननीय नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा जी द्वारा और जो त्रिभुवन नाथ जो सिटी मजिस्ट्रेट थे जो पूर्व में थे, उनका भी कुछ योगदान इसमें है। और इस बीच हम बात करेंगे जो मऊ का जो सबसे कह लीजिए कि ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो सेल्फी पॉइंट, जो आई लव हमारा सेल्फी पॉइंट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद तैयब पालकी जी, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका चेयरमैन साहब। जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की अपनी तरफ से, पालिका परिवार की तरफ से सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि नया साल मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और सेल्फी पॉइंट अभी आज जनता को समर्पित किया गया है और मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस नए वर्ष पे एक नई सौगात दी गई है। जो मऊ को कोई भी आएगा तो मऊ को एक अच्छा लुक देखेगा और मऊ एक सेल्फी पॉइंट जो आई लव हमारा मऊ के नाम से है, जो काफ़ी चर्चित है और काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं। नए वर्ष पे धूमधाम से मनाई जा रही है वहाँ पे। तो हमने शहर के जितने भी चौराहे हैं, चौक हैं, उनको भी सुसज्जित करने का काम किया है। जैसे गाजीपुर तिराहे पे तिरंगा चौक है, मिर्जादीपुरा में बन रहा है। जब कभी आजमगढ़ से आएंगे तो मिर्जादीपुरा का लुक मिलेगा पहले। आप जब गाजीपुर से आएंगे तो आपको गाजीपुर तिराहे का लुक मिल जाएगा और जब बलिया की तरफ से आएंगे गोरखपुर से तो आपको सेल्फी पॉइंट का लुक मिल जाएगा, जो मऊ की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। ये जनता के लिए बड़ी सौगात होगी, ये बहुत बड़ी सौगात है और मेरा बराबर प्रयास है इसको बनाने में। हमारे CO साहब जो श्री धनंजय मिश्र जी हैं और पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन जी और वर्तमान सिटी मजिस्ट्रेट, इनका भी बहुत सहयोग है। इसलिए कि इन काम करने में काफ़ी बाधाएं थी, बिजली के पोल, तार और ये बहुत सी दिक्कतें थी और अतिक्रमण था, उसको आप लोगों ने हटा करके नगर पालिका का बहुत सहयोग किया है, जिसकी बदौलत आज नगर पालिका बहुत कुछ काम करने जा रहा है। नगर पालिका ने अगर ये मैं बिजली का काम वगैरह कराता तो कई लाख रुपए खर्च होते, मगर सिटी साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने नगर पालिका का बहुत सहयोग किया है। फिर बधाई देता हूँ उन्हें, धन्यवाद देता हूँ।
चेयरमैन साहब, आज उसका उद्घाटन होना था, आखिर उद्घाटन क्यों नहीं हुआ, क्या था? हाँ, इसका शहर में जानते हैं कि हमारे नगर विकास मंत्री आदरणीय के शर्मा जी हैं, और जब वो आते हैं तो उनके स्वागत में 10-20 साइट का नगर पालिका की शिलान्यास कराया जाता है जी। तो उसी शिलान्यास में ये भी था और उद्घाटन होना था। आज ये स्नातक का चुनाव जो अधिसूचना जारी हो गई है, अधिसूचना हो जाने की वजह से आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए उसका उद्घाटन विधिवत नहीं हो सका है, मगर जनता को समर्पित कर दिया गया है। जनता एंजॉय करे, देखे और उसमें घूमे और ये सेल्फी पॉइंट का पूरा आनंद ले सकती है। चेयरमैन साहब, एक सवाल और कि जिस तरह से देखा जाए कि सेल्फी पॉइंट सोशल मीडिया पे वायरल है और ऐसे में राजनीतिक जो जितने भी लोग हैं वो इस पर कमेंट मार रहे हैं अपने अपने। ये घटिया मानसिकता के लोग हैं जो करते हैं, जो नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह वो काम, हर काम को निगेटिव में देखते हैं। जो बीजेपी नहीं करती ये काम करते हैं, बीजेपी का काम, और ये हर जगह नगर पालिका को निगेटिव में दिखाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इनको राजनीति करना कि किस तरह हम चेयरमैन बन जाएं, इनकी सिर्फ एक ध्येय है कि किस तरह किसी को बेइज्जत करके हम चेयरमैन बन जाएं। और इनकी तुच्छपना की राजनीति का ये आलम है कि ये जो सेल्फी पॉइंट बना है 15वें वित्त के पैसे से नगर पालिका का फंड जो होता है, जो सरकार से मिलता है 15वां वित्त का, उससे ये सेल्फी पॉइंट बना है। उसको कहा जा रहा है कि ऐसा है वैसा है कह करके हमें हल्का करने की कोशिश किया जा रहा है, मगर जनता सब जानती है इनके तुच्छपना से कुछ होने जाना नहीं है। और अपनी मानसिकता, मैं समझता हूँ कि अपना मानसिक संतुलन इनका बिगड़ चुका है और ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो कितना कुछ फर्क पड़ेगा आपके जितने भी आपने कार्य कराए हैं 5 साल में? आपके बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं, 5 साल बेमिसाल, किस तरह देख रहे हैं? हमने तो जितने भी रोड है शहर का, कोई ऐसा रोड नहीं है जो हमने नहीं बनाया है। हमने रोड बनाए, नाले, जल निकासी की समस्या, हमने ट्यूबवेल, अभी 45 ट्यूबवेल के हमने वो काम करा रहे हैं, 45 ट्यूबवेल शहर को दिए। उसके अलावा हम शहर में जो रोडवेज की तरफ हमने जो डिवाइडर बना के लाइट देने का काम किया। अभी हकीकतपुरा से आजमगढ़ तिराहे तक पूरी लाइट देने का काम करने जा रहे हैं। मिर्जादीपुरा का चौक देख रहे हैं, बन ही रहा है जी। और बहुत सी जगहों पे लाइट लगा करके हमने, जैसे रजनिया तक की लाइट है, बीटी में लाइट है, हरदसपुर में, ये बकवल में लाइट है, चारों तरफ हमने लाइट का जाल बिछा दिया है। जनता से आप जनसंपर्क भी देखा जा रहा है कि कर रहे हैं, जो कि जितने भी प्रत्याशी हैं सभी कर रहे हैं, लेकिन आप भी कर रहे हैं। उसमें आपको कैसा लगा जनता से मिलकर के और कैसा महसूस कर रहे हैं? जनता से मिलकर काफ़ी समर्थन, खासतौर से जो नए क्षेत्र बने हैं उन्हें भी, उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा और जनता से अपार समर्थन मिल रहा है। खासतौर से जो सरकार की, शहर की जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो बुनकर हैं, जो वो सभी लोग मेरे साथ हैं जी। और हर जगह समर्थन मिल रहा है और उम्मीद है कि मैं ये चुनाव अगला, पिछली मरतबा 25,000 के अंतर से प्रदेश में सबसे 1 नंबर पे था, और मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव होने जा रहा है इंशाअल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बात करता, मगर 50,000 वोटों से जीतने की पूरी उम्मीद करता हूँ कि 50,000 वोटों से लीड करूँगा। चेयरमैन साहब, मऊ में एक चीज़ और है कि मऊ में जिसको टिकट मिलता है, समाजवादी पार्टी जिसको टिकट देती है उसकी तरफ मतलब लोग जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? जनता जिसके साथ रहती है उसकी तरफ जाते हैं जी। हाँ, और जनता और समाजवादी पार्टी, मुझे उम्मीद है कि हमें टिकट देगी, इसलिए कि हमारा ग्राफ बहुत ठीक रहा है। हम अरशद जमाल जब लड़े थे, सभासद लड़े थे, सभासद जीते, उसके बाद 3 मरतबा उन्होंने वाइस चेयरमैन का चुनाव हारा, फिर सिलेंडर निशान से विधायकी लड़े, 3600 वोट पाए, फिर पार्लियामेंट लड़े, पार्लियामेंट में भी हारे, और मऊ विधानसभा, पार्लियामेंट के मऊ विधानसभा से 40,000 कुछ वोट पाए थे, 40,100 कुछ वोट, जिसमें मऊ नगर पालिका की सीमा में सिर्फ 24,500 वोट पाए थे। और फिर अभी जो 2017 में चुनाव हुआ, इसमें उन्होंने 29,000 करीब वोट पाए और मैंने उसी के मुकाबले में 55,000 वोट पाया। मैं 2006 में
जब मैं चुनाव लड़ा तो 58,000 वोट पाया, और उसमें मैंने 22,000 की लीड की थी, इसमें 25,000 की लीड लेकर के सबसे अधिक मैं था। उसी के मुकाबले में अरशद जमाल ने 29,000 वोट पाया। लेकिन मऊ में चेयरमैन साहब देखा जाए एक बात और कि बहुत लोगों का आरोप भी इस पे है कि अरशद जमाल हो या तैयब की, ये दोनों लोग मुख्तार अंसारी से इनका कनेक्शन है, तभी जाकर के ये लोग चेयरमैन जीतते हैं। नहीं, ये भी दौड़ते हैं, फाटक में दौड़ते हैं जी। ये तो आप जानते ही हैं। ये सब जगह गुहार लगाते हैं। यहाँ से कभी आगरा जाना हुआ तो आगरा भी गए, हर जगह जाते हैं, ऐसी तो बात है नहीं। तो टिकट को किस तरह देख रहे हैं आप? अपने आप को किस तरह मजबूत समझ रहे हैं इस पे? जनता जिसके साथ रहती है वो चुनाव जीतता है, ये तो जानते ही हैं। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि मैं चुनाव हमें टिकट मिलेगा, इसलिए कि पार्टी को जिताऊँ उम्मीदवार। सबसे पहले अगर कहें कि मोहम्मदाबाद का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, अभी राजेंद्र कुमार जी बहुजन से आए थे, उन्हें टिकट दिया गया। और अभी घोसी विधानसभा से दारा सिंह चौहान जी आए थे, भाजपा से आए थे, तो उन्हें भी टिकट दिया गया, इसलिए कि जिताऊ उम्मीदवार थे। और उसी तरह पांडे जी को मधुबन से, वो भी दूसरे दल से आए थे, उन्हें भी टिकट दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी ऐसे कैंडिडेट को देती है चुनाव जो पार्टी का हो और जिताऊ उम्मीदवार हो, और उसमें मैं बिल्कुल फिट बैठता हूँ। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से हमारी बातें हुई हैं, इंशाअल्लाह में टिकट मिलेगा और हम विजयी होंगे, और इंशाअल्लाह 50,000 की लीडिंग से विजयी होकर के पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड बनाएंगे। तो एक चीज़ और चेयरमैन साहब, अरशद जमाल के जो चाहने वाले हैं, अरशद जमाल ने भी बयान दिया कि सेल्फी पॉइंट उतना ज़रूरी नहीं था जितना कि गलियां थी और जो नाली जो खराब है। सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है और कुछ गलियों में कमी है तो उसको दुरुस्त किया गया है। और बाकी ये कहना कि हमारे शहर में स्वच्छता अभियान अभी 75 घंटे का पूरे प्रदेश में चला है, 75 जिलों में मऊ नंबर 1 पर आया है, और हमारे मऊ की रैंकिंग बहुत अच्छी है। अन्य शहरों में जाके देख लेंगे क्या पोजीशन है, उसके मुकाबले में हमारा मऊ कितना साफ सुथरा है। जब आप दूसरे शहरों को घूमेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। सिर्फ ये तुच्छ राजनीति करने वाले जो सिर्फ चेयरमैन को बदनाम करने के लिए, जबकि ईओ, सेनेटरी इंस्पेक्टर और ईओ भी सभी होते हैं, मगर सिर्फ आक्रमण ईओ पे की चेयरमैन पे किया जाता है, इसलिए कि हमारी इमेज को ख़राब करने के लिए। इनका सिर्फ मकसद ये है कि हम किस तरह से इमेज ख़राब करें, और इनका और कोई मकसद नहीं है। और हमेशा निगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव कभी शहर के लिए कभी गंभीर नहीं रहे। जब इनसे कहा जाता है कि 5 काम गिना दें, कोई बड़ा काम किया है, मैं तो गिना सकता हूं कि हाँ, हम कम्युनिटी हॉल को ऑडिटोरियम में बदलवा दिया, हमने ये रोडवेज का डिवाइडर बनवा करके, रोड बनवा करके लाइट का बढ़िया इंतज़ाम किया। अभी मैं हकीकतपुरा से आजमगढ़ तिराहे तक पूरी लाइट लगवाने जा रहा हूँ। आजमगढ़ का ये मिर्जादीपुरा में चौक बन रहा है, और 40 जगह पे काम लगा हुआ है शहर में। तो विकास की तो गंगा बह रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको आपका विकास दिख नहीं रहा, तो इस पे क्या कहेंगे? उन लोगों को क्या जवाब देंगे? ऐसा है कि वो काफ़ी डिप्रेशन में हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, भ्रामक बातें करके। वो चाहते हैं कि जनता में भ्रामक बातें करके राजनीति की जा सकती है, मगर मेरा ये है कि सच बोल के राजनीति की जा सकती है। मैं उस घटिया राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये उनका अपना कल्चर है, वो घटिया राजनीति करते हैं। एक सवाल और कि सेल्फी पॉइंट का जिस तरह से चर्चा हो रही है, उसी में एक सवाल ये भी आ रहा है कि लोगों का कहना है कि सेल्फी पॉइंट उतना ज़रूरी नहीं था जितना कि कुछ काम थे जो रह गए हैं। नहीं, देखिए, हमने तो बहुत काम किए। या कहें कि कम्युनिटी हॉल जो ऑडिटोरियम बना वो ज़रूरी नहीं था जी, या चौक जरूरी नहीं थे, या सेल्फी पॉइंट जरूरी नहीं था? बिल्कुल जरूरी था। हम तो ये भी मैं कहता हूँ कि मुझे आगे अगर खुदा ने मौका दिया, अल्लाह ने मौका दिया, तो मैं शहर में जगह जगह लाइब्रेरी भी बनवाऊँगा, जो हमारा सपना था नहीं पूरा हो सका, और जगह जगह शादी घर भी बनवाऊँगा, और जगह जगह सामुदायिक केंद्र के अलावा शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए सीवेज लाइन का निज़ाम दुरुस्त करूँगा। ये हमारी प्राथमिकता है।
नागरिकों को बेहतर सुविधा देने का काम। और उसके अलावा मेरा एक सपना है कि आजमगढ़ तिराहे पे कम्प्लेक्स बने, पार्किंग बने, ये मेरा सपना है। उसके अलावा मऊ शहर में जहाँ जहाँ भी नगर पालिका की ज़मीनें हैं, दुकानें हैं, उनको और विकसित करके रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। और उसके अलावा मैं शहर में एक मिनी बस चलाने का काम, कि कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, कचहरी जाने वाले, रोडवेज जाने वाले, उन लोगों को जो हमारा रोड बाईपास बन गया है, जो काफ़ी आराम से सिटी बस वगैरह चलाई जा सकती है, ये सौगात देने का काम करूंगा। मैं वादा करता हूं कि जिससे कि लोगों को और राहत मिल सके। एक चीज़ और कि सेल्फी पॉइंट का जो नाम है आई लव हमारा मऊ, ये कहीं ना कहीं एक यूनिक एक तरफ से दिखता है, क्योंकि और भी अन्य शहरों में देखा जाए तो आई लव लखनऊ कह लीजिए, आई लव दिल्ली कह लीजिए, कहाँ से मतलब ये दिमाग अपनत्व का भाव ले करके आया है ये नाम जी। और ये बहुत यूनिक नाम है। और पूरे भारत में अगर खोजेंगे तो इस तरह का नाम नहीं मिलेगा कि आई लव हमारा जी। उसके बाद शहर का नाम हो, इस तरह कहीं नहीं मिलेगा। ये मऊ पहला शहर है जो इस तरह का नाम दिया है। और मैं बहुत बहुत जनता को मैं बधाई देता हूँ नए वर्ष की। और जो हमारे काम हुए, विकास के काम में जिन लोगों ने सहयोग किया हर तरीके से, और ख़ास तौर से मीडिया वाले, और जो उस तरीके से जो पॉजिटिव बातें करते हैं, और शहर के बुद्धिजीवी और सभी लोग, बुनकर तबका, जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है, जिनकी बदौलत मुझे ऊर्जा मिली और मैंने विकास कार्यों को अंजाम दिया, उनका भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। ठीक है कि हमारे साथ मऊ नगर पालिका के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब पालकी जी मौजूद थे। इन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि हम 50,000 वोटों से जीत हासिल करेंगे। और ऐसे में इन्होंने कॉन्फिडेंस ये भी दिखाया कि जो आने वाला चुनाव है उसमें जनता इनको पसंद करती है और जनता इनको फिर से एक बार मौका ज़रूर देगी। और आपको बता दें कि जो सेल्फी पॉइंट है ये काफ़ी चर्चे में चल रहा है, क्योंकि जो इसका नाम है वो काफ़ी यूनिक है। और इसी बीच हम आपको हमारे चैनल पे आपने देखा भी होगा कि हमने उसका लाइव चलाया था, और आगे की अपडेट इसी तरह देते रहेंगे। मैं मोहम्मद रिहान, उत्तर प्रदेश, मऊ से।